Hello everyone, welcome back to the Techno Wizard. In today's lecture, we'll see the block diagram representation of a control system. Before moving ahead, follow us on Facebook, Telegram, Instagram and the YouTube channel for the latest job notifications and other important update. Okay, so now let us see what is block diagram representation and हम क्यों use कर रहे हैं ये technique. So a block diagram is a representation of a system using the blocks. ओके सो इसमें हम डिफरेंट ब्लॉक यूज करके अपने सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं. सो हम रिप्रेजेंटेशन इसलिए कर रहे हैं सो दैट हमारा अल्टीमेट मोटो इज टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन, बिकॉज ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के बाद ही सिस्टम की एनालिसिस विल बी पॉसिबल. सो इफ वी कैन ऑब्टेन द ट्रांसफर फंक्शन देन ओनली वी विल बी एबल टू फाइंड दी डिले टाइम क्या है सिस्टम का राइज टाइम क्या है, पीक टाइम क्या है, उसकी पीक ओवरशूट क्या है, कितना स्टेडी स्टेट एरर प्रेजेंट है एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स. सो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब हम ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन कर सके. सो अल्टीमेटली ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन करने के लिए हमें ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रिप्रेजेंटेशन टेक्निक यूज करनी पड़ती है. ओके सो उसके कुछ रूल्स हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन. सो ट्रांसफर फंक्शन is defined as the ratio of Laplace of output to the Laplace of input, assuming that all the initial conditions are zero. Okay, so transfer function is unique for a system. So ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हम लीनियर सिस्टम्स के लिए प्रेफर करते हैं एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑल्सो इज अनदर टेक्निक जिसकी हेल्प से हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं. सो ये दोनों लीनियर सिस्टम्स के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर हमारा सिस्टम नॉन लीनियर हो तो हम स्टेट मॉडल्स पे जाते हैं, वो हम लेटर ऑन देखेंगे. ओके सो नाउ लेट अस सी रूल्स क्या हैं ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के अंदर. सो फर्स्ट रूल इज इफ वी हैव टू कंबाइन द ब्लॉक इन द सीरीज. So combining the block in series or cascade. Okay, so combining the blocks in series. So suppose हमारे पास two blocks हैं जो कि series में connected है. It means G1 block का output is the input for the G2 block and इसमें हम input apply कर रहे हैं कुछ x, तो हमें output में क्या मिलेगा. So it will be a product of x into G1 into G2. So हम उसको equivalent diagram में कैसे represent कर सकते हैं. So when the two blocks are connected in series or cascaded manner, so उनका जो overall gain है it will get multiplied. It means हम उसको एक single block में represent कर सकते हैं जिसका gain होगा G1 G2. Now हमारा input x है, so output change नहीं होना चाहिए, तो output is still same which is x G1 into G2. Okay, so this is rule 1 कि जब भी दो block दो से ज्यादा ब्लॉक सीरीज में कनेक्टेड हैं तो हम ओवरऑल उनको उनके गेन को मल्टीप्लाई करते हैं. ओके नेक्स्ट रूल इज कंबाइनिंग द ब्लॉक इन द पैरेलल. सो कंबाइनिंग द ब्लॉक इन पैरेलल. सो इसमें हमारे पास टू ब्लॉक्स हैं G1 G2. सो इन दोनों ब्लॉक में सेम इनपुट अप्लाई हो रहा है. ओके कॉमन इनपुट अप्लाई करेंगे विच इज सपोज x एंड वी आर गेटिंग द आउटपुट फ्रॉम बोथ द ब्लॉक्स. ओके सो इट इज पासिंग टू अ कंपेरेटर और द एडर. ओके एंड देन वी आर गेटिंग द आउटपुट. सो यहाँ पे आउटपुट कितना प्रोड्यूस होगा. सो इट विल बी इक्वल टू x and it will be equal to plus minus G1 and plus minus G2. Okay, so parallel में both the blocks की input same होंगे and we will be getting the output from the same block, both the blocks I mean. Okay, so equivalent में हम इसको represent कर सकते हैं. so यहाँ पे हम simply represent करेंगे plus minus G1. so plus minus G1. okay, let me write here. So it will be plus minus G1 plus minus G2. So input is same x, so output will be x into plus minus G1 and plus minus G2. okay, now next is पैरेलल में गेन हमारे ऐड हो जाएंगे. ओके अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो वो प्लस आएगा एंड अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन आएगा. ओके नेक्स्ट इज shifting the summing element
shifting the summing element after the block, after the block. So यहाँ पे सपोज हमारे पास एक कंपेरेटर है जिसमें इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं x, एंड देन उसके बाद एक ब्लॉक है जिसका गेन है g1, ओके, एंड इस कंपेरेटर या ब्लॉक में समिंग एलिमेंट में एक और इनपुट अप्लाई हो रहा है विच इज x2, ओके. सो नाउ अब इसका आउटपुट कितना होगा, ओके. सो यहाँ पे ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ओके. सो यहाँ पे इसका आउटपुट होगा xg1, सो इट विल बी इक्वल टू, सपोज दिस इज x1 इनपुट, सो इट विल बी इक्वल टू x1 g1 प्लस माइनस x2 g1, ओके. नाउ अब हमें इस समिंग एलिमेंट को आफ्टर द ब्लॉक शिफ्ट करना है. इट मीन्स हमें यहाँ शिफ्ट करना है, देन इट उसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या हो जाएगा. सो ये समिंग पॉइंट इस एलिमेंट g1 के बाद आएगा. इट मीन्स पहले अब g1 ब्लॉक आ जाएगा, ओके. इनपुट इज x1. सो नाउ अब हमने समिंग एलिमेंट को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ओके. सो नाउ अगर हम यहाँ से डायरेक्टली आउटपुट देखते हैं तो इट विल बी इक्वल टू x ऑफ g1, एंड यहाँ से अगर x2 आ रहा है तो हमारा आउटपुट हो जाएगा x ऑफ g1 प्लस माइनस x2. इट मीन्स आउटपुट का एक्सप्रेशन चेंज हो गया बिकॉज हमने समिंग एलिमेंट को आगे चेंज किया, ब्लॉक के आगे शिफ्ट किया, उसकी वजह से ओवरऑल आउटपुट चेंज हो गया. बट हमें वो नहीं करना, इसीलिए उस डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा ब्लॉक कनेक्ट करना पड़ेगा, ओके, whose value will be equal to g1, okay. so जिस ब्लॉक के आगे हम शिफ्ट करें उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी g1, okay. then इसके बाद आउट इनपुट क्या आ रहा था इस ब्लॉक पे x2, एंड नाउ लेट अस सी आउटपुट. सो उसका आउटपुट कितना हो जाएगा, यहाँ से आ रहा है x1 g1, इट विल बी प्लस माइनस x2 into g1. इट मीन्स सेम आउटपुट इज देयर. सो जब भी हम अपने समिंग एलिमेंट को आफ्टर द ब्लॉक शिफ्ट करेंगे वी हैव टू एड एज इट इज दैट ब्लॉक वैल्यू, ओके. नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ रूल इज शिफ्टिंग द समिंग एलिमेंट बिफोर द ब्लॉक. सो शिफ्टिंग समिंग एलिमेंट बिफोर ब्लॉक. सो यहाँ पे सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका गेन है g1, यहाँ पे हमारे पास समिंग एलिमेंट है, इसका इनपुट है प्लस एंड माइनस x2, यहाँ पे इनपुट है x1. सो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है x1 g1, ओके. यहाँ से इसका आउटपुट क्या है x1 g1 एंड देन प्लस एंड माइनस x2. सो नाउ अब हम इस समिंग एलिमेंट को बिफोर द ब्लॉक दैट इज g1 से पहले शिफ्ट कर रहे हैं. सो उसका इक्विवेलेंट डायग्राम हो जाएगा. सो नाउ अब समिंग एलिमेंट हमारा पहले प्रेजेंट है, इनपुट हमारा अप्लाई हो रहा है x1, ओके. नाउ अब g1 ब्लॉक समिंग एलिमेंट के बाद आएगा, ओके, एंड यहाँ हमें आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है. सो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा इनपुट हो रहा है अप्लाई x2. सो अब इसका आउटपुट क्या होता है, इसका आउटपुट आएगा x1 g1 प्लस माइनस x2 g1. सो आउटपुट हमारा चेंज हो गया. सो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा ब्लॉक कनेक्ट करेंगे विद द समिंग एलिमेंट जिसका गेन होगा 1 बाई g1 वैल्यू, जिस समिंग पॉइंट को जिसके पहले हम शिफ्ट कर रहे हैं उस ब्लॉक की वैल्यू 1 बाई करके 1 बाई g1, ओके, एंड इनपुट होगा अप्लाई x2. सो नाउ अब आउटपुट will remain the same, so it will be equal to x1 g1 plus minus x2 by g1 into g1. So g1 will get cancelled out and we'll get the same output which will be equal to x1 g1 plus and minus x2, okay. So next rule is shifting the takeoff point, shifting the take off point
after the block. Okay, so यहाँ पे हमारे पास एक G1 ब्लॉक है एंड इनपुट इज x1. ओके, एंड यहाँ पे कुछ टेक ऑफ पॉइंट है, ओके, विच इज x. सो आउटपुट में हमें मिल रहा है x ऑफ G1. नाउ अब हम इस टेक ऑफ पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक शिफ्ट करेंगे. ओके, सो नाउ इट विल बी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आ जाएगा G1 ब्लॉक, इनपुट अप्लाई कर रहे हैं हम x. नाउ द टेक ऑफ पॉइंट इज शिफ्टेड हेयर, सो उसका आउटपुट हो जाएगा, so here the output will be equal to x of G1. बट टेक ऑफ पॉइंट से यहाँ पे हमें x मिल रहा था, बट अगर हम यहाँ पे एज इट इज ले लेते हैं तो टेक ऑफ पॉइंट पे भी हमें x ऑफ G1 मिलेगा, जो कि वैल्यू चेंज हो चुकी है. सो इसीलिए हमें एक एक्स्ट्रा ब्लॉक कनेक्ट करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू होगी 1/G1, सो दैट G1 एंड G1 विल गेट कैंसिल आउट. देन आउट, सो यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो क्या है, x ऑफ G1 मिल रहा है. ओके, नाउ इट विल पास टू 1/G1, सो आउटपुट में हमें सेम मिल रहा है x. ओके, नाउ नेक्स्ट रूल इज shifting take off point before the block. Okay, so before block, so यहाँ पे हमारे पास G1 है, उसके बाद हम टेक ऑफ पॉइंट प्रेजेंट है. ओके, सो आउटपुट में हमें मिल रहा है x ऑफ G1 एंड दिस इज टेक ऑफ पॉइंट जिसका आउटपुट होगा x ऑफ G1. नाउ वी हैव टू शिफ्ट दिस टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक. ओके, सो इट विल बी, सो यहाँ पे हमारे पास है G1 ब्लॉक, इनपुट इज x. नाउ टेक ऑफ पॉइंट पहले शिफ्ट कर दिया, सो आउटपुट में हमें मिलेगा x ऑफ G1. अगर हम डायरेक्टली ऐसे यहाँ पे लिखते हैं तो हमें x मिल रहा है टेक ऑफ पॉइंट के आउटपुट में, बट हमें x ऑफ G1 चाहिए. सो इसलिए हमें एक एक्स्ट्रा ब्लॉक कनेक्ट करना पड़ेगा जिसका गेन होगा G1 टू गेट दी सेम आउटपुट फ्रॉम द टेक ऑफ नोड विच विल बी इक्वल टू x ऑफ G1. ओके, सो नेक्स्ट इज, so here we were having rule, this is original diagram and equivalent diagram. So last rule is the transfer function of closed loop control system. So closed loop control system is represented by, so first of all हम कुछ input apply करें which is denoted by R. Okay, so forward path gain is G, then हमें output मिल रहा है which is denoted by C, and feedback gain is H, and here we are having plus and minus feedback. So यहाँ पे हम positive feedback and negative feedback दोनों के लिए represent कर रहे हैं. So उसका equivalent diagram हो जाएगा. So इसका अगर ऐसा है सिस्टम तो उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, सो फॉरवर्ड पाथ गेन G डिवाइडेड बाय 1. सो अगर पॉजिटिव फीडबैक है सो नेगेटिव साइन आएगा, एंड अगर नेगेटिव फीडबैक है तो पॉजिटिव साइन आएगा, इट मीन्स अपोजिट साइन आएगा. रिमेंबर दिस, एंड G इंटू H. ओके, एंड इनपुट वॉज R एंड आउटपुट इज C. सो इसका मतलब अगर हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, सो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द लैप्लेस ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय Laplace of input. So it is given by G divided by 1 minus plus G into H. Okay, so this is the transfer function of a closed loop control system. So चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारे रूल्स को. So अगर दो या दो से ज़्यादा ब्लॉक सीरीज में कनेक्टेड हैं तो सीरीज में हम उनके गेन को मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज अगर दो या दो से ज़्यादा ब्लॉक्स पैरेलल में कनेक्टेड तो हम उनके गेन को ऐड करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज अगर हम अपने समिंग एलिमेंट को आफ्टर द ब्लॉक शिफ्ट कर रहे हैं तो जिस ब्लॉक की आगे शिफ्ट कर रहे हैं वही वैल्यू ऐड करनी है. ओके, नेक्स्ट इज
अगर हम अपने समिंग एलिमेंट को बिफोर द ब्लॉक शिफ्ट करें तो बिफोर आ रहा है, सो 1 बाय दैट ब्लॉक वैल्यू ऐड करेंगे। एंड टेक ऑफ पॉइंट के लिए उल्टा है कि अगर हम टेक ऑफ पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक शिफ्ट करें सो 1 बाय दैट ब्लॉक वैल्यू, एंड अगर टेक ऑफ पॉइंट को पहले ब्लॉक से शिफ्ट करें सो वो ब्लॉक की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट इज हमने ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट किया था कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ओके, सो नाउ लेट अस सी अ क्वेश्चन। So this is our question number 1. Okay, determine the transfer function c by r from the block diagram shown in the figure. So हमें एक block diagram given है जिसका हमें transfer function that is c by r ratio calculate करना है। So now सबसे पहले हम इस take off point को before the block g2 shift करेंगे। Okay, so हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो इस टेक ऑफ पॉइंट को बिफोर दी ब्लॉक G2 शिफ्ट करेंगे। सो shifting the take off point before the block G2। so जब भी हम G2 से पहले टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करेंगे सो वी हैव टू ऐड दैट ब्लॉक वैल्यू एज इट इज। सो आवर सिस्टम विल बिकम, सो यहाँ पे हमारे पास रहेगा कंपेरेटर। ओके, इनपुट अप्लाई कर रहे हैं R, देन वी हैव अ ब्लॉक G1। okay, so now here we are having a comparator or summing element। now अब इसके बाद हमारे पास है टेक ऑफ पॉइंट जो कि हमने शिफ्ट किया है। सो ये यहाँ से आएगा एंड उसके ऊपर हमारे पास है G3 ब्लॉक, यहाँ पे है G2। ओके, सो it will be G2, then it will pass to the summing element। okay, so this is plus and this is plus and we are getting the output C। so and here we are getting a take off which is connected to this summing element, okay, with the negative sign। so now अब हमने इस टेक ऑफ पॉइंट को जब इस ब्लॉक से पहले शिफ्ट किया तो हमें एक ब्लॉक G2 ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू G2 और यहाँ पे ऑलरेडी H1 प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ पे ऑलरेडी H1 प्रेजेंट है। सो नाउ अब H1 and G2 they are connected in series, so series में again multiply हो जाएगा, so it will be equal to G2 H1। okay, so I am writing here combining both the blocks, so इन दोनों को हम एक ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा G2 H1 क्योंकि सीरीज में हम गेन को मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू G2 इंटू H1। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे G2 एंड G3 ब्लॉक दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज दोनों को सेम इनपुट अप्लाई हो रहा है एंड वी आर गेटिंग द आउटपुट फ्रॉम बोथ द ब्लॉक्स। सो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो नाउ कंबाइनिंग the block G2 and G3 because they are in parallel। okay, so our diagram will become, यहाँ पे हमारे पास है summing point, input is R and after that we have a G1 block G1। okay, then we are having another summing point। सो अब G1 G2 कंबाइन होने के बाद इट विल बी, सो पैरेलल में हम गेन को ऐड करेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू G2 प्लस G3 एंड देन आउटपुट था C। यहाँ से एक टेक ऑफ नोड प्रेजेंट थी विच वॉज कनेक्टेड टू दिस कंपेरेटर, ओके, विद नेगेटिव फीडबैक एंड G2 एंड G3 से pehले एक टेक ऑफ पॉइंट प्रेजेंट था। ओके, सो हेयर टेक ऑफ पॉइंट वॉज देयर and it was connected with G2 H1। so now we will shift this take off point after the block। so now we will shift this take off point after the block। okay, so it will be, so यहाँ पे हमारे पास रहेगा comparator। okay, input is same
यहाँ पे है G1 block. So when we shift the take off point after the block, we have to add G2, 1 by G2 plus G3 add हो जाएगा. ओके, सो इट विल बी, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कंपेरेटर. ओके, सो नाउ यहाँ पे हो जाएगा G2 प्लस G3 एंड यहाँ से हमारे पास है आउटपुट C. सो इसका फीडबैक है माइनस नेगेटिव फीडबैक. सो नाउ जब ये टेक ऑफ पॉइंट इस ब्लॉक के आगे जाएगा, सो हमें 1 बाई G2 बाई G3 ऐड करना पड़ेगा एंड दिस विल बी कनेक्टेड इन सीरीज विद G माइनस दिस विल बी कनेक्टेड इन सीरीज विद G2H1 ब्लॉक. सो ओवरऑल वो क्या बन जाएगा, G2H1 सीरीज में अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये हो जाएगा G2 प्लस G3. ओके, सो नाउ हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो ये एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बन रहा है जिसका गेन विल बी G डिवाइडेड बाय नेगेटिव फीडबैक है तो 1 प्लस GH हो जाएगा. सो सिंप्लीफाई करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें सबसे पहले एक समिंग एलिमेंट इनपुट इज R. ओके, सो उसके बाद हमारे पास है G1 ब्लॉक. सो उस नेक्स्ट क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा G इज G2 plus G3 divided by 1 plus G into H. So G value is G2 plus G3 and H value is 1. Okay, that is unity feedback was there and यहाँ पे हमें आउटपुट C मिल रहा है एंड फीडबैक में प्रेजेंट था. So in the feedback path we have G2H1 divided by G2 plus G3. सो नाउ अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया. सो ये दोनों ब्लॉक सीरीज में कनेक्टेड है, सो सीरीज में इनका गेन मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो वी कैन फाइंड द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन. सो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय C by R. सो नाउ G of S will become G1 into, so this will be equal to G1 into G2 plus G3 divided by 1 plus G2 plus G3 divided by 1. So नेगेटिव फीडबैक है तो प्लस साइन आएगा. G वैल्यू इज G1 G2 plus G3 divided by 1 plus G2 plus G3 into H. So here H value is G2H1 divided by G2 plus G3. So after simplification we'll get the answer as G1 G2 plus G1 G3 divided by 1 plus G2 plus G3 plus G1 G2 into H1. That is the required answer. Okay, for this question. So block diagram बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है. So it's better to go with the signal flow graph because block diagram require a lot of steps. Okay, एग्जाम में अगर बोला है कि ब्लॉक डायग्राम से सॉल्व करना है तब तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वी विल प्रेफर टू गो विद द सिग्नल फ्लो ग्राफ जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the equivalent of the block diagram in the figure given is. so ये हमें क्वेश्चन गिवन है, E is the input, यहाँ पे G1 है, then we have a take off point जो कि H ब्लॉक में पास होने के बाद हमें F आउटपुट दे रहे हैं and then we are getting it is passing to G2 block and then C. so हमें उसका equivalent बताना है. so now we will shift this take off point after the block. so whenever we shift the take off point after the block, so we have to add 1 by G2. okay, सो यहाँ पे हमारे पास है G1. ओके, एंड इनपुट इज E. तो अब हम इस टेक ऑफ पॉइंट को G2 के बाद शिफ्ट कर देंगे. सो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास आएगा G2 एंड नाउ हेयर यहाँ पे हमारे पास टेक ऑफ पॉइंट आ गया. सो जब ये टेक ऑफ पॉइंट आगे जाएगा तो उस डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए हमें 1 बाय G2 ऐड करना पड़ेगा. ओके, एंड ऑलरेडी यहाँ पे H प्रेजेंट है. ओके, सो H ब्लॉक and now यहाँ से हमें F मिल रहा है and here we are getting C. so now G1 and G2 they are connected in series. okay,
they are connected in series. Similarly, H and 1 by G2, they are also connected in series. So overall equivalent डायग्राम बन जाएगा. सो सीरीज में हम गेन को मल्टीप्लाई करते हैं. सो इट विल बी इक्वल टू G1 G2. इनपुट इज E and we are getting C as the output, and ये दोनों भी सीरीज में कनेक्टेड हैं तो वी विल मल्टीप्लाई. सो इट विल बी इक्वल टू H by G2 and output is F. So this is matching with the option D. Okay, now next question is, consider the following block diagram. So four statement or four block diagram are given. So which of these block diagram can be reduced to the transfer function C of S by R of S is equal to G1 divided by 1 minus G1 G2. So यहाँ पे हम easily इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग. सो यहाँ पे नेगेटिव साइन है. सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि अगर हमें ऑलवेज अपोजिट साइन कंसीडर करना पड़ता है. तो यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन इट मीन्स सिस्टम पॉजिटिव फीडबैक होगा. So positive feedback is present in option 2. So it means option 1 is wrong. Similarly, option 3 is also wrong because यहाँ पे negative feedback है. So it means 2 and 4. So it means option B is the right answer. Okay, directly we have told the answer. But still हम solve कर लेते हैं. So first block diagram का transfer function कितना हो जाएगा? C by R. So इसका ट्रांसफर फंक्शन विल बी गिवन बाय G डिवाइडेड बाय 1. सो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक है सो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस GH. ओके, सो यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ का गेन इज G1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 एंड फीडबैक पाथ गेन इज G2. सो बट दिस इज नॉट मैचिंग विद आवर ऑप्शन और द क्वेश्चन. ओके, सो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग. नाउ नेक्स्ट इज ऑप्शन 2. सो C by R. सो फॉरवर्ड पाथ का गेन है G1 डिवाइडेड बाय 1. सो पॉजिटिव फीडबैक है तो माइनस साइन आएगा G1 G2. सो दिस इज राइट. एंड नेक्स्ट ऑप्शन 3 स्टेटमेंट 3 में है. सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज ये एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बन रहा है विद द यूनिटी फीडबैक. सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो वील सिंप्लीफाई दिस पार्ट. तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा G1 G2 एंड नेगेटिव फीडबैक है तो 1 प्लस इट विल बी इक्वल टू G1 प्लस G2. यूनिटी फीडबैक है तो एच ऑफ एस की वैल्यू 1 होगी. तो जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है C by R, नाउ इट विल बी कनेक्टेड विद 1 by G2 ब्लॉक. सो इट विल बी इक्वल टू G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2. सो वो 1 बाय G2 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में गेन मल्टीप्लाई होगा. सो वी आर गेटिंग द आंसर है G1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2 विच इज़ नॉट मैचिंग विद आवर क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है, हमें पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस साइन है, हमें नेगेटिव चाहिए. सो इट मीन्स ऑप्शन 4 सिमिलरली राइट आंसर होगा. सो फॉर दिस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके, सो आई होप आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल आंसर देम. ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.